रुक जाओ, ये 3 मिनट तुम्हारा बैंकिंग और आरबीआई का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये जो डायग्राम है ना, इसी से पूरी मॉनेटरी पॉलिसी चलती है। सोचो तुम बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट करते हो, तुम्हें लगता है बैंक सीधा 100 रुपये लोन दे देता होगा, पर बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई बोलता है पहले सेफ्टी फिर लैंडिंग। सबसे पहले आता है सीआरआर। बैंक को 3 से 4 रुपये आरबीआई के पास रखने ही होते हैं। इस पे 0% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब बैंक को लॉस जैसा लगता है, पर आरबीआई के लिए ये कंट्रोल का वेपन है। इससे आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। फिर आता है एसएलआर। अराउंड 18 रुपीज़ बैंक को अपने पास ही रखना होता है, कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ये बैंक का इमरजेंसी फंड है। अगर कल को सब लोग पैसा मांग लेते हैं तो बैंक पैनिक में आ जाएगा। तो 100 रुपये में से सीआरआर गया, एसएलआर गया। अब जो पैसा बचा है वही रियल लैंडिंग मनी है। अब बैंक बोलता है इन पैसों को मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इन पैसों में से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। पर आरबीआई यहाँ भी कंट्रोल लगाता है। वो बोलता है जो भी तुम लोन दोगे उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को ही जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या होता है? फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस, वीकर सेक्शन, स्टूडेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसको कहते हैं पीएसएल। बैंकिंग का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बैंक सिर्फ अमीर लोगों को लोन नहीं दे सकता, उसे देश के बैकबोन को भी सपोर्ट करना होता है। अब मान लो बैंक के पास पैसा है लेकिन लोन लेने वाला कोई भी नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा? तब बैंक पैसा आरबीआई के पास ही पार कर देगा, रिवर्स रेपो या एसडीएफ के थ्रू, और थोड़ा सेफ इंटरेस्ट कमा लेगा। मतलब आरबीआई के पास पैसा सीआरआर में भी और रिवर्स रेपो एसडीएफ में भी। अब समझो गेम। आरबीआई चाहता है इकोनॉमी स्लो है, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, मनी सर्कुलेशन कम। आरबीआई चाहता है इकोनॉमी फास्ट हो, सीआरआर घटा हो, एसएलआर घटाओ, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा। ये सब टूल से आरबीआई पूरी इकोनॉमी को एक्सेलरेटर और ब्रेक कंट्रोल करता है।